हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। कितने साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? After how many years a new education policy is being implemented in the country? ऑप्शन है 28 साल, 30 साल, 34 साल, 40 साल। इसका राइट आंसर है 34 साल, 34 ईयर्स। 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इससे पहले शिक्षा नीति 1986 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? How many times in the history of India education policy has come so far? ऑप्शन है 1, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर है 3। भारत के इतिहास में अब तक 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? What has the Minister of Human Resource Development been renamed? ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सामाजिक न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। इसका राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? नाउ हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, निर्मला सीतारमण, थावरचंद गहलोत। इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। अब भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम शिक्षा नीति 1968 भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। प्रथम शिक्षा नीति 1968 भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों द्वारा एक नई शिक्षा नीति तैयार की गई है? अंडर whose chairmanship a new education policy being formulated by experts? ऑप्शन है डॉक्टर की कस्तूरी रंगन समिति, मोदी समिति, कोठारी समिति, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है डॉक्टर की कस्तूरी रंगन समिति। डॉक्टर की कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में विशेषज्ञों द्वारा एक नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसमें बदलाव कब किए गए थे? एजुकेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 व्हेन वेयर चेंजेस मेड इन इट? ऑप्शन है 1998, 1992, 1995, 1999। इसका राइट आंसर है 1992। 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसमें बदलाव 1992 में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 का सुझाव किस समिति ने दिया था? विच कमेटी सजेस्टेड इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968? ऑप्शन है डॉक्टर की कस्तूरी रंगन समिति, कपूर समिति, कोठारी समिति, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है कोठारी समिति। भारत की प्रथम शिक्षा नीति 1968 का सुझाव कोठारी समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोठारी समिति ने 1966 से 1968 जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का सुझाव दिया था? What percentage of GDP was suggested by the Kothari Committee 1966 to 1968? ऑप्शन है 2%, 4%, 5%, 6%। इसका राइट आंसर है 6%। कोठारी समिति ने 1966 से 1968 जीडीपी का 6% खर्च करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करता है? What percentage of GDP does the new education policy spend in 2020? ऑप्शन है 12%, 14%, 6%, 10%। इसका राइट आंसर है 6%। नई शिक्षा नीति 2020 में जीडीपी का 6% खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, व्हेन वाज इंडिया द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट विल द इकोनॉमी बी फॉर्मेड? ऑप्शन है 2022 से 2024, 2025 से 2027, 2030 से 2032, 2035 से 2037। इसका राइट आंसर है 2030 से 2032। नीति आयोग के अनुसार भारत 2030 से 2032 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल देश फिनलैंड अपनी जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करता है? What percentage of its GDP does Finland spend in the field of education? ऑप्शन है 12%, 4%, 5%, 6%। इसका राइट आंसर है 6%। शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल देश फिनलैंड अपने जीडीपी का 6 से 7% खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? When was नीति आयोग established? ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, 1 अक्टूबर 2015, 1 अक्टूबर 2015, 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015। इनमें से कोई नहीं, none of these। इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? Who is the chief executive officer of नीति आयोग? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, अमिताभ कांत, शरद पवार। इसका राइट आंसर है अमिताभ कांत। नीति आयोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी एआईसीटीई एनसीटीई को हटाकर कौन से विभाग का निर्माण किया जाएगा? Which department will be created by removing UGC AICTE NCTE? ऑप्शन है उच्च शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, भारत का उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उच्च भारत शिक्षा प्रणाली, हायर इंडिया एजुकेशन सिस्टम। इनमें से कोई नहीं, none of these। इसका राइट आंसर है भारत का उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, यूजीसी एआईसीटीई एनसीटीई को हटाकर भारत का उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? By when is the multidisciplinary approach targeted to be completed? ऑप्शन है 2025, 2026, 2028, 2030। इसका राइट आंसर है 2030। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10+2 पैटर्न को बदलकर अब क्या पैटर्न किया गया है?
What pattern is changed now by changing the 10 plus 2 pattern? ऑप्शन है 5 plus 3 plus 3 plus 4, 5 plus 4 plus 3 plus 3, 5 plus 3 plus 3 plus 4, 4 plus 3 plus 3 plus 5। इसका राइट आंसर है 5 plus 3 plus 3 plus 4। 10 plus 2 पैटर्न को बदलकर अब 5 plus 3 plus 3 plus 4 पैटर्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? विच कोर्स हैज बीन एबोलिश्ड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? ऑप्शन है बीएड, एमएड, एम फार्मा, एम फिल। इसका राइट आंसर है एम फिल। नई शिक्षा नीति में मास्टर ऑफ फिलोसॉफी एम फिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक कितने साल कर दिया गया है? According to the new education policy, how many years has been graduated for education student doing research? ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। इसका राइट आंसर है 4 साल, 4 ईयर्स। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक 4 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? Who was the first education minister of India? ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति एनईपी में किस क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की बात कही गई है? टू विच क्लास इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी इज सेड टू स्टडी इन मदर टंग, लोकल लैंग्वेज एंड रिलीजन लैंग्वेज? ऑप्शन है 5वीं कक्षा तक अप टू 5th क्लास, 8वीं कक्षा तक अप टू 8th क्लास, 10वीं कक्षा तक अप टू 10th क्लास, 12वीं कक्षा तक अप टू 12th क्लास। इसका राइट आंसर है 5वीं कक्षा तक अप टू 5th क्लास। नई शिक्षा नीति एनईपी में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल तक स्कूल शिक्षा में 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है? Till which year the target of education for all has been set up to the secondary level with 100% gross annual ratio in school education? ऑप्शन है 2030 तक, 2050 तक, 2035 तक, 2040 तक। इसका राइट आंसर है 2030 तक, बाय 2030। 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार 3 से 18 आयु के प्रत्येक बच्चे को किस वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? According to the new education policy NEP, by which year should every child between the ages of 3 and 18 have to provide quality education? ऑप्शन है 2035 तक, 2050 तक, 2030 तक, 2040 तक। इसका राइट आंसर है
2030 तक बाय 2030। नई शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार 3 से 18 आयु के प्रत्येक बच्चे को 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार अब स्नातक कितने वर्ष कर दिया गया है? According to the new education policy NEP, how many years has been graduated now? ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, none of these। इसका राइट आंसर है 3 से 4 वर्ष, 3 to 4 years। नई शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार अब स्नातक 3 से 4 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द टर्म एजुकेशन ओरिजिनेट? ऑप्शन है ग्रीक, लैटिन, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है लैटिन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार विदेशी भाषा की पढ़ाई किस स्तर से होगी? According to the new education policy NEP, from which level will foreign language study be done? ऑप्शन है माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल, उच्च माध्यमिक स्तर, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल। नई शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार विदेशी भाषा की पढ़ाई माध्यमिक स्तर से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस साल तक उच्च शिक्षा में 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? बाय विच ईयर इज द टारगेट टू रीच 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन? ऑप्शन है 2030 तक, 2050 तक, 2035 तक, 2040 तक। इसका राइट आंसर है 2035 तक बाय 2035। साल 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? फ्रॉम विच क्लास विल वोकेशनल कोर्सेज बी स्टार्टेड? ऑप्शन है तीसरी कक्षा, 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, 11वीं कक्षा। इसका राइट आंसर है 6ठी कक्षा, 6th क्लास। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस भाग में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन सेड द मैंडेटरी एंड फ्री एजुकेशन शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी लेवल? ऑप्शन है 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इसका राइट आंसर है 4 भाग, पार्ट 4। भारतीय संविधान के 4 भाग में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी शिक्षा नीति 1986 भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है राजीव गांधी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री। इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।